2024 का महाकुंभ शुरू हो चुका है। उत्तर पूर्वी लोकसभा से तीसरी बार सांसद मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। हमारे बीच में मनीषा आशीष पुनिया जी हैं, जो कि निगम पार्षद है सुभाष मोहल्ले से, कर्मठ ईमानदार जुझारू हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या शुभकामना, क्या बधाई देंगे तीसरी बार मनोज तिवारी? सबसे पहले तो सभी को मोदी जी की राम राम। जैसा कि विदित है कि हम सब मोदी जी का परिवार है, तो मोदी जी के परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि तीसरी बार हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और जनता भी बहुत खुश है नॉर्थ ईस्ट की। अगर आप इतिहास उठा के देखें कि उनके पिछले 2 कार्यकालों का, तो सिर्फ मनोज तिवारी जी आदरणीय हमारे सांसद जी और होने वाले सांसद जी, और ये तो तय है कि वो सांसद तीसरी बार भी बनेंगे और हम सब मिलकर उन्हें बनाएंगे। पहले से ही मान लिया, गठबंधन का कोई डर नहीं? बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है क्योंकि मोदी जी का परिवार खड़ा है और उनके कार्य खड़े हैं। हमारे आदरणीय सांसद जी ने पिछले 2 कार्यकाल में इतने कार्य करे हैं, आप देख लीजिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी समस्या थी कि ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जाम की समस्या बहुत ही विकट थी, जिसमें आपने ये देखा होगा कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो अगर उस जाम का किसी ने सोल्यूशन किया है तो सिर्फ हमारे आदरणीय मनोज भैया जी ने किया। अब जाम नहीं लगता? पहले की कंपैरिजन में तो काफी कम लगता है, और 2 कार्यकाल में जब इतना कार्य किया है तो उनसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं कि तीसरे कार्यकाल में ऐसा कुछ वो कार्य करेंगे जिससे हमारे आने वाले समय में यहाँ जाम की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी। मनीषा जी, लगभग 1.25 साल आप लोगों को हो गया, क्या सांसद महोदय के माध्यम से आप अपने वार्ड के अंदर कोई बजट ले पाए हैं? जी बिल्कुल लेके आए हैं। हम बात करना चाहेंगे कि आप जैसे जानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अब केजरीवाल की कहानी तो हर कोई जानता है, तो इस पोल्यूशन को कम करने का एक तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए। अब पौधे लगाने के लिए कंक्रीट के जंगल में कोई जगह तो होती नहीं है, तो जो हमारे पार्क्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, उसके लिए हमें फंड मिला है पार्क डेवलपमेंट के लिए। और मनोज तिवारी जी भैया लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इतने ज्यादा जागरूक हैं कि उन्होंने ओपन जिम का भी प्रपोजल हमें दे दिया। तो लगभग कितने रुपए का आप बजट ले पाए हैं अभी तक मनोज तिवारी? मनोज भैया से हमें करीबन 25 से 30 लाख रुपए का बजट मिला है, और उनका हमेशा ही हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। हम तो कहेंगे कि यहाँ की जनता से उनका विशेष प्रेम रहा है। हम सबके बड़े भैया हैं वो, तो हर तरीके से आप किसी भी जोन में देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल का राग गाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉप है, अगर शिक्षा के बारे में नॉर्थ ईस्ट में किसी ने सोचा है तो हमारे मनोज भैया ने सोचा है। आप देख लीजिए कि इससे पहले हमारे क्षेत्र में, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कोई भी स्कूल नहीं था। वो स्कूल उन्होंने डेवलप कराया। केंद्रीय विद्यालय स्कूल, 3 केंद्रीय विद्यालय स्कूल 2 कार्यकाल में, एक तो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और 2 भी जल्द ही तैयार हो जाएंगे। मनीषा जी, केंद्रीय विद्यालय की अगर हम बात करें तो विपक्ष सवाल उठाता है, आम पब्लिक को क्या लाभ? आम पब्लिक का क्या एडमिशन हो पाएगा उस स्कूल के अंदर? अगर मैं आम पब्लिक बात करूं, एज अ अभिभावक बात करूं, तो ऐसा कोई भी अभिभावक नहीं होगा जो ये नहीं जानता कि केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा कितने उच्च स्तर की है। उच्च स्तर की है तभी वहाँ एडमिशन चाहती है, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाते। जब स्कूल ही नहीं थे तो कहाँ से हो पाते? आप दिल्ली सरकार आम पब्लिक का एडमिशन करा पाएगी जिस तरीके से और प्राइवेट स्कूलों में मारामारी रहती है? क्या केंद्रीय विद्यालय में आप गारंटी लेती हैं कि एडमिशन आप करा पाएंगे? केंद्रीय विद्यालय में जो प्रोसीजर है उसके तहत, क्योंकि प्रोसीजर इतना टफ है कि आम पब्लिक तो हम उनकी सहायता करेंगे। जनप्रतिनिधि किसी की सहायता करने के लिए ही होता है। उस प्रोसेस में जो भी हमारा सहयोग होगा वो सहयोग हम उन्हें देंगे, लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से और ईमानदारी से कार्य करते हैं, नियमों को मानते हैं, तो नियमों के तहत हम अपनी जनता की मदद करेंगे और जो हर संभव प्रयास होगा वो उनके लिए बिल्कुल करेंगे। मनीषा जी, जीत का मार्जिन कितना मान रहे हैं आप सांसद जी का? हमने तो ये मान लिया है कि जो उनका पिछला था उससे दुगना 5,000। अब के तो बिल्कुल ऐसा मान के चलिए आप कि वो पिछली बार से अपना रिकॉर्ड बिल्कुल दुगना करेंगे। पहला रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा था अपने दूसरे कार्यकाल में, और इस तीसरे आने वाले कार्यकाल में भी वो अपना बनाया वो रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। मनीषा जी, चलते चलते कल महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हर हर महादेव, भोले बाबा की कृपा इसी प्रकार बने रहे। सब भोले के भक्त हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व आपके घर में हर्षोल्लास लाए और महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। हर हर महादेव।